हाय गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फार्मेकोलॉजी और मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है डोसेज फॉर्म में ड्रग। तो देखिए, डोसेज फॉर्म में ड्रग मैंने कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, ये आपको जनरली आना चाहिए। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये डोसेज फॉर्म पता होना चाहिए कि मेडिसिन कितने फॉर्म में होती हैं। तो डोसेज फॉर्म ड्रग को हम डोसेज फॉर्म में तैयार क्यों करते हैं, पहले तो ये बात कि ड्रग हम डायरेक्टली बॉडी को हम देंगे तो हम चाहते हैं कि कोई ड्रग इंटेस्टाइन में डिजोल्व हो, तो हम माउथ के थ्रू देंगे तो डायरेक्टली तो जा नहीं पाएगा, तो हम उसमें कोटिंग करते हैं। तो डोसेज फॉर्म तैयार करने का यही रीज़न होता है कि हम प्रिपेयर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 4 फॉर्म होते हैं डोसेज फॉर्म के। चार फॉर्म होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, इनहेलेशन। तो इस वीडियो में पार्ट 1 है, तो इसमें ओनली सॉलिड फॉर्म आप ड्रग बताऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सॉलिड ड्रग फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं: पाउडर, टेबलेट, पिल्स, कैप्सूल और लोजेंजियस, सपोस्ट्रीज। ठीक है, सॉलिड डोसेज फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं पाउडर, ओरली टेकन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम जनरली एग्जाम्पल है ORS, जो सचेट मतलब पाउडर के रूप में होता है। टॉपिकल यूज मतलब कि स्किन के लिए यूज होता है, डस्टिंग पाउडर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ठीक है, अब देखते हैं टेबलेट पाउडर या ग्रेन्युलेटेड ड्रग से मिलती है, फिर उसको बाइंडिंग एजेंट से जोड़ दिया जाता है, फिर एक्सिपिएंट्स इसमें ऐड किया जाता है। एक्सिपिएंट्स क्या होता है: स्वेटिंग, फ्लेवरिंग, डाइल्यूटेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब इसमें मतलब ऐड कर दिया जाता है। फिर कंप्रेस्ड या माउल्ड करके टेबलेट बना ली जाती हैं। ठीक है, फिर टेबलेट के टाइप्स देखने से पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेबलेट देखने से पहले कोडिंग और अनकोडेड। ठीक है, कैसे पता करेंगे हम? जनरली प्रैक्टिकल में अगर हमें पूछा जाता है कि टेबलेट देके कि ये कोडेड है या अनकोडेड टेबलेट है, तो ठीक है, तो टेबलेट के बीच में यहाँ पर बीच में एक लाइन खींची होती है। ठीक है, इस लाइन का मतलब होता है कि ये अनकोडेड टेबलेट है। ठीक है, लाइन खींची हुई मतलब अनकोडेड है, और ये देखिए ये बिना लाइन वाली टेबलेट है तो ये कोडेड टेबलेट है। ये सब लिखा होता है पीछे। ठीक है, तो ये अनकोडेड टेबलेट है, और ये अनकोडेड टेबलेट है तो इसको हम डिवाइड करके आधा आधा भी खा सकते हैं। ठीक है, और इसको हमें पूरा ही खाना पड़ता है, इंजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद आती हैं डिस्परेसेबल टेबलेट, मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्रिन को थोड़े से अमाउंट पानी में डालते हैं तो पूरी घुल जाती है, और उसके बाद हम उसको गल्प कर देते हैं। ठीक है, फिर एक आती है सबलिंगुअल टेबलेट। इसका बेस्ट एग्जांपल है MI पेशेंट। जैसे आपके पास कोई MI पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसको आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्राइट टेबलेट उसकी टंग के नीचे रख देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं इंट्रिक कोडेड टेबलेट। ठीक है, टेबलेट प्लस कोटिंग, उसकी कोटिंग इस प्रकार से की जाती है इस टेबलेट की कि वो एसिडिक मीडियम में डिजोल्व ना होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डिजोल्व हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है डाइक्लोफेनिक एंट्रिक कोटेड टेबलेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है तो एक टाइप होता है टेबलेट का सस्पेंडेड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट। ठीक है, तो इसकी कोटिंग इस प्रकार से की जाती है कि वो डिफरेंट रेट्स में डिजोल्व होती है बॉडी में। फिर एक आती है कंट्रोल रिलीज टेबलेट, उसके ऊपर सेमीपेरिफेरल मेम्ब्रेन की परत चढ़ी होती हैं तो वो ड्रग को रिलीज होने में कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है पिल्स टेबलेट। ये भी एक टेबलेट का फॉर्म ही है, लेकिन इसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। जो ड्रग का पाउडर है, ठीक है, उसको हनी या साइरप के साथ मिक्स करके उसका एक रोल बना लिया जाता है जिसको पिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माला एन कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये टेबलेट यूज की जाती है। माला एन 21 डेज का कोर्स होता है, उसके नीचे आयरन की गोलियां भी होती हैं जो 7 दिन में होती हैं। वो ठीक है, बच्चे वो 7 दिन में लेते हैं उनको। फिर आता है कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं, हार्ड या सॉफ्ट, और वो कैप्सूल जिलेटिन के बने होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं: पाउडर हो सकते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। तो ये हो गया, ये जो कैप्सूल है ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और ये है ग्रेन्यूल्स।
ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स, ये कैप्सूल, ये छोटे छोटे दाने ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स के रूप में, ठीक है। फिर एक लिक्विड में आता है, ठीक है। तो इसकी इंट्रिंसिक कोटेड कैप्सूल स्पेंसुल्स, ये एक तरह का होता है ग्रेन्यूल्स ऑफ ड्रग हैविंग डिफरेंट कोटिंग डिजोल्व ओवर रेंज ऑफ टाइम, यही वाला ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें जो डिफरेंट पार्ट में जाके अपने अपने रेट से पीरियड में डिजोल्व होते हैं बॉडी में, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉफ्ट जिलेटिन का एग्जाम्पल है कोड लिवर ऑयल कैप्सूल, और हार्ड जिलेटिन का कैप्सूल का एग्जाम्पल है ओमेपेराजोल कैप्सूल, ये बहुत फेमस है, मतलब कि ओमेपेराजोल कैप्सूल, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं लोजेंजियस, ठीक है। लोजेंजियस में आता है, उसमें कोटिंग इस प्रकार से की जाती है, ये मीठी गोलियां आती हैं जो गले की खराश के लिए यूज़ की जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स हम दैनिक हम देखते ही हैं। स्टेप्सिल्स यूज़ करते हैं गले की खराश के लिए, ठीक है। और ये माउथ में मतलब कि रखते ही, मतलब कि इसमें फ्लेवर होता है, स्वीटनिंग का फ्लेवर होता है, तो ये आसानी से हम माउथ में रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सपोस्ट्रीज, ये कॉनिकल ब्लूड शेप्ड की होती हैं, जिसको मतलब कि लिटिल फिंगर पे रखकर मतलब लिटिल फिंगर पर रखकर एनाल कैनाल के अंदर इंसर्ट करना होता है इसको, ठीक है। ये ब्लूड शेप्ड होती हैं, ठीक है। फिर आता है पेसरीज, ये वेजाइनल के अंदर रखने की होती हैं, ठीक है। ओवल शेप्ड होती हैं और सुटेबल होती हैं शेप्ड बॉडीज़ के हिसाब से। फिर आती है बगीज, जो यूरेथ्रा के अंदर रखी जाती हैं, ठीक है। और एलोंगेटेड या पेंसिल लाइक कॉन्स होती हैं, ठीक है। एलोंगेटेड होती हैं और बहुत फाइन होनी चाहिए क्योंकि यूरेथ्रा के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।